हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको क्लास 9th का इंग्लिश का पेपर जो है एक्सप्लेन कराने जा रहा हूं। ना, त्रैमासिक का पेपर 2020-21-22 का क्वार्टरली एग्जाम है, त्रैमासिक परीक्षा। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और सारे आंसर्स बताऊंगा दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के साथ। आपका पहला आंसर रहेगा बी वाला, सीड, है ना। फिर वाट डिड सी नॉट अलाउ, तो आपका रहेगा बी, एन इंसेक्ट, बी वाला आंसर हो जाएगा, एन इंसेक्ट नियर द प्लांट। तीसरा है फिर आपका वाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट, तो उसने क्या डाला था, कंपनसेट, कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद, खाद जो उसने डाला था। फिर 4 वाला आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग ऑफ द टीनी, तो टीनी का हो जाएगा स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है छोटा और टीनी मतलब भी होता है छोटा। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 5, वाई वर दे सिस्टर्स हैप्पी, तो बी वाला, बिकॉज टोमेटोज ग्रीव इन देयर गार्डन। तो ये पहले पेसेज के जो है आंसर थे, मैंने आपको पेसेज पढ़कर नहीं बताया है, डायरेक्ट सॉल्व करा दिया है। फिर आपका सेकंड पेसेज है, आपको केवल मैं आंसर बताऊंगा। पेसेज है आपका, और पेसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज, तो इसका जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोल्ड डेजर्टेड, कोल्ड डेजर्टेड उसका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड है ऊ वाज दे चियांग नॉरफेल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 वाला, अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर तीसरा, थर्ड वाला क्या है आपका, थर्ड वाला है लद्दाख इज एट एंड सिचुएट एलिट्यूड ऑफ द मेट्रेस अबव ऑल सी लेवल, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाला। फिर 5 वाला है फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीनिंग द सेम एज द बॉडी ऑफ द डेंस आइस, तो इसका हो जाएगा आपका तीसरा वाला, ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 6 है सेवर शॉर्टेज ऑफ द वाटर इज द रिजल्ट ऑफ, तो ऑल अब हो जाएगा इसका आंसर, मतलब सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं पेसेज नंबर 3 की ओर। इसमें जो है आपको नोट मेकिंग का बताना है ना। तो नोट मेकिंग क्या होती है दोस्तों, नोट मेकिंग में सबसे पहले तो आपको एक उसका शीर्षक लिखना होता है ना, टाइटल लिखना होता है ना, कहानी का जो पेसेज होता है किस बारे में है, किस पर आधारित है, तो एक नाम लिखना होता है। यदि अपन इस पेसेज को पढ़ते हैं तो अपने को इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, मेरे अनुसार इसका शीर्षक होना चाहिए गेम्स, है ना, वैल्यू ऑफ गेम। क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम, इसका ये शीर्षक होना चाहिए। फिर फिर गेम से हमें जो जो भी लाभ होते हैं वो हमें इसमें देख देख के पॉइंट बनाकर लिख देना चाहिए। जैसे वॉकिंग हेल्थ इनहेंस द एडवेंचरस स्ट्राइक इन, इस टाइप से, है ना। फॉर एक्सरसाइज भी अपनी उसमें हो जाती है ना। और बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग में आप इसमें से समझ के 4-5 पॉइंट ऐसे लिख देना। फिर है आपका यूआर अभिषेक, तो ये आपको एप्लीकेशन लिखना है, आती होगी बहुत सिंपल तरीके से। फिर एक ऐसे लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कोई भी एक विषय पर, टॉपिक पर आप लिख दें। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 6,
अब ये पिक्चर को देखना है और पिक्चर को देखकर ये बताना है कि आपको इसमें क्या ले। कम से कम आपको राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंट थी ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर इन द अबाउट, लगभग आपको आधा पेज से ज़्यादा लिखना है 70 वर्ड में, है ना, कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो आप जो इसको देखकर आराम से लिख दें, है ना दोस्तों। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले में आएगा आपका क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑन आ जाएगा, ऑन मतलब पर। अच्छा, महीने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्रामर का रूल होता है, यदि महीने का नाम आता है तो अपन लोग क्या करते हैं, उसमें इन का उपयोग करते हैं। इसमें इन का उपयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये त्यौहार की बात करता है। जब भी त्यौहार की बात होती है तो उस पर ऑन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस पर ऑन आएगा। सही आंसर ऑन होगा। फिर हाउ मेनी होगा, हाउ मेनी पेजेस डिड यू रीड, आपने कितने पेज पढ़ लिए हैं। सेकंड वाला आपको टिक लगा हुआ दिख रहा होगा। फिर थर्ड है द बैंक सम इंटरेस्टेड फॉर योर मनी, तो गिव्स आएगा, ये वाला गिव्स। द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर, आफ्टर रेन होता है बाद में। फिर आपका हिंदी इज ऑफिशियल, तो इसमें इज आएगा क्योंकि हिंदी एक ही भाषा है, सिंगुलर है। फिर आपका वाज आएगा इसमें, है ना, शेयर्ड वाज वाचिंग टीवी, ये वाला आएगा। फिर डू डायरेक्टेड है दोस्तों, डू डायरेक्टेड मैं आपको बता देता हूँ। पहला है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू द परफेक्ट, तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। कैसा होगा, इसका आंसर होगा चिल्ड्रन हैव प्लेड, है ना, इन द पार्क। सिर्फ आर को हटाना, आर की जगह पे हैव करना और प्ले की जगह प्लेड करना है, ये जो दिखा हुआ। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क, ऐसा हो जाएगा, चिल्ड्रन हैड प्लेड इन द पार्क। इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर आपको दूसरे वाले में अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, वी, फिर लिखना है शुड, फिर लिखना है प्रोटेक्ट, फिर लिखना है अवर और फिर फॉरेस्ट। वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, हमें अपने जंगलों को बचाना चाहिए। फिर थर्ड है इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तो क्या होगा, इफ़ के जगह पे आपको अनलेस लगाना है। जब अनलेस लगाएंगे ना अपन, तो ये डू नोट को हटा देंगे, डू नोट को हटा देंगे और इफ़ को भी हटा देंगे। इफ़ के स्थान पर अपन अनलेस लिख देंगे, अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, और फिर कोमा लगाएंगे। यदि तुम नियमितता से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, है ना। तो आपको क्या करना है, यू वॉन्ट योर लेसन, ऐसा करना है। यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे रेगुलरली तो तुम सीख नहीं पाओगे, ऐसा ना। यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, ऐसे हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर यहाँ से इतना आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, तो इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने में क्या करते हैं अपन, नोट का उपयोग करते हैं। तो सिमरन, फिर डस, DOES डस, फिर नोट, फिर नो लगाना है। जो यहाँ पर एस लगा है उसको हटा देना है, ये जो एस है उसको हटा देंगे। नोज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, केवल सिमरन के बाद डज नोट लगाना है। और ये सिमरन लिखेंगे इतना, और उसके बाद डज नोट लिखेंगे, है ना, और फिर नो में से हटा देंगे। तो इसका आंसर ये रहा, सिमरन डज नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड वाले में कुछ नहीं करना है, सॉरी फिफ्थ वाले में द ट्रेन वाज डिलेड द वेदर वाज बेड, तो आपको बीच में बिकॉज लगाना है बस। द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज, फिर क्या लिखना है आपको, बिकॉज द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द वेड वेदर, है ना। केवल बीच में ही आपको बिकॉज लगाना है डिलेड के बाद में, और
उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिख देना है। फिर आपका हो जाएगा 6 वाला। वैसे आपको 5 ही करने थे, पर एक और मैं बता देता हूँ। ही इज सो, वेरी को हटाना है, आपको सो लगाना है। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, है ना। आपको इस वेरी की जगह पे सो लगाना है। और फिर आपको टायर्ड के बाद डेट लगाना है। इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर। फिर आपका है लिटरेचर में, फिर आपका आएगा व्हाट डिड टॉमी फाइंड, तो एन ओल्ड बुक आएगा पहला वाला। टॉमी को जो है पुरानी से किताब मिली थी। हु आर द, तो इसमें जो आपको मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, रेंदोर ऑफ जो पोयम है उसमें से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, पोएट एंड हिज सिबलिंग्स हो जाएगा। फिर तीसरा, केजिया वास बीटन अप, तो सी टोर्न डाउन द पेपर ऑफ द फादर, डी वाला ऑप्शन रहेगा इसका। विच अवार्ड वॉज गिवन टू द एवलिन 1991, तो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का दिया गया था। फिर 6 वाला है, 6 वाले में ऑल ऑफ द वो आएगा ना, कौन कौन से अवार्ड जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिले थे, तो सारे ही मिले थे। फिर 10 वाला, 10 में क्या है आपका, तो एवलिन्स, तो 8 ईयर ओल्ड आएगा बी वाला। फिर इसमें भी सेकंड वाले में भी बी वाला, हर फ्रेंड्स हो जाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट तीसरा, हु आस्क्ड हर पेरेंट टू टेक टू हर स्पेशलिस्ट, तो हेड मिस्ट्रेस हो जाएगा तीसरा। फिर आपका बी वाला है, बी में व्हाट डज येलो वुड मीन्स, तो ऑटम, गर्मी का मौसम होता है जिसका अर्थ। फिर वाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। फिर फ्रॉम विच पोएम अबव लाइन्स, तो द रोड नॉट टोकन का है। फिर आपको क्वेश्चन आंसर है, आप आपके हिसाब से देख लें क्वेश्चन आंसर। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हो, मार्गी किस प्रकार के टीचर थे। व्हाट थिंक अबाउट द बुक डिड सी स्ट्रेंज, उसमें क्या क्या मिला। तो आप ये क्वेश्चन आंसर आपके हिसाब से कर लें। मैंने आपको ग्रामर और पेसेस के जो है सारे करा दिए हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी आप देख लें आपके पेपर्स में, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में है, आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और 6 करना है, 7 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको ये जो है पोएम में से दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर, और आपको कोई 2 करने हैं, 3 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है 13 में जो है 13 में आपको कोई 2 करने हैं, ये आपका मूवमेंट बुक से लिया हुआ है तीनों ही क्वेश्चन, है ना। 3 में से 2 करने हैं, 2 मार्क्स का 1 है, तो टोटल 4 मार्क्स का है लेसन 13। फिर क्वेश्चन 14 आपका है 2 करने 3 में से, जो आपका लगभग 3 मार्क्स का 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी आपका 3 मार्क्स का जो पोएम में से लिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका मोमेंट उसमें से लिया हुआ है, बिहाइव बुक में से, और बिहाइव की पोएम में से लिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो 3 मार्क्स का 1 है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका मूवमेंट से लिया हुआ है जो कि 3 मार्क्स का 1 है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।